जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में एनएसएस यूनिट द्वारा आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के इस खास मौके पर छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें क्विज, स्पीच, पोस्टर प्रेजेंटेशन और डिबेट शामिल थे। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी विभागों से छात्रों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत क्विज प्रतियोगिता से हुई, जिसमें छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके योगदान पर आधारित सवालों का उत्तर दिया। इसके बाद छात्रों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। स्पीच कंपटीशन में उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए और देश की उन्नति में उनकी भूमिका को समझाया। वही डिबेट का विषय था सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ यूथ। इस विषय पर छात्रों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ ने सोशल मीडिया के सकारात्मक तो कुछ ने इसके नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की। वहीं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर आयुष कत्यायन ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना है और उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक वेदांत कुमार प्रजापति ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। थैंक यू जागृति टाइम्स और JNTV। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। आज हमारे गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के एनएसएस यूनिट की ओर से एक इवेंट रखा गया। इस मौके पर हम लोग बच्चों के बीच में क्विज, डिबेट, स्पीच और अलग अलग प्रतियोगिताएं रखे हैं। इसमें विश्वविद्यालय के अलग अलग इकाई के बच्चे भाग लिए और उसका आयोजन हम लोग अपने कॉन्फ्रेंस रूम नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के कॉन्फ्रेंस रूम में रखे हैं, जो भी सफलतापूर्वक हुआ है, जहाँ पे बच्चों के बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश चला गया। कैसे स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवनी और अपने कार्यशैली से हमारे आज के युवा को प्रेरित किए हैं, उस पर प्रकाश डाला गया है। और उनकी जीवनी से कैसे हमारे बच्चे आगे भविष्य में कुछ अच्छे कर पाएँ, इसके लिए हम लोग अलग आयोजन रखे और बच्चों को सफलतापूर्वक उसके सर, इस तरह के आयोजन करवाए जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए साफ है कि स्वामी विवेकानंद जी जयंती हमारे यूथ के आइकॉन है, यूथ के चेहरे हैं। उनके बताए हुए हर एक मार्ग पे अगर हमारे युवा चले तो वो वाकई में जरूर से जरूर अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करेंगे और एक निश्चित तौर पे एक अच्छे समाज का वो स्थापना करेंगे। सर, क्विज, पोस्टर और डिबेट करवाने से बच्चों के बीच कैसी संदेश पहुंचती है? देखिए क्विज, पोस्टर और डिबेट जो कि एक हमारे यहाँ एकेडमिक माहौल को दर्शाता है, जो हमारे बच्चों के बीच में एकेडमिक माहौल को ही बरकरार रखने के लिए, उनका बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ाई के प्रति और कैसे वो अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, ये एक माध्यम है उन सब चीज़ों के लिए। ऐसे कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में कैसे मदद करते हैं? देखिए ये कार्यक्रम जो है, जब हम इस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे एकत्रित होकर बैठे हैं आज, तो उनके जीवन के हर एक पहलू पे हम लोग प्रकाश डाले हैं और कैसे स्वामी विवेकानंद जी का जयंती, स्वामी विवेकानंद जी का अपने जीवनी में हर एक दिन कैसे विद्यार्थियों ने अपनी कार्यशैली से कैसे प्रभावित किया युवा को, जिसे कि हम जानते हैं भारत देश एक युवाओं का देश है और स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी ही एक युवाओं के ऊपर है कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते रहना। सोशल मीडिया किस तरह से युवाओं के लिए? हाँ, आज हमारे यहाँ डिबेट आयोजन रखा गया और डिबेट में जो टॉपिक था वो था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर यूथ। आजकल कैसे हमारे यूथ जो है सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूज़ करके अच्छे जगह पहुँच रहे हैं, अच्छे अर्निंग है और अच्छे काम कर रहे हैं। उसी सेकेंड एंड में कुछ बच्चे हमारे फेवर में बोले, फेवर ऑफ द मोशन में, और कुछ अगेंस्ट बोले। अगेंस्ट में कैसे सोशल मीडिया आजकल के बच्चों को गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन मिल रहा है उसे, कैसे वो मतलब मिस यूज़ करके सोशल मीडिया का गलत प्रभाव समाज के ऊपर डाल रहे हैं, इस पर प्रकाश डाला गया। बच्चों की डिबेट हुआ था। सोशल मीडिया पर आपकी क्या राय है कि किस तरह युवाओं को यूज़ करना चाहिए? देखिए सोशल मीडिया, मान लीजिए अभी हमारे एक सर बोले कि एक चाकू से तुम चाहो सब्जी काटो या गला, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सोशल मीडिया भी उसी तरह का है कि हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, अपने विवेक से यूज़ करो तो सोशल मीडिया जो द बेस्ट टूल वी कैन यूज़ इन द रिसेंट टाइम्स। एट द सेम टाइम अगर हम सोशल मीडिया को गलत उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए वर्स्ट हो सकता है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा देश में अपनी कैसे जिम्मेदारी निभा सकते हैं? देखिए भारत देश हमारा युवाओं का देश है, ठीक है, और अगर हर युवा को अपनी जिम्मेदारी समझे तो हम देश के साथ साथ अपने समाज, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सारा जिम्मेदारी हमारे युवा ऊपर है कि युवा कैसे अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश को आगे ले चलता है, तो वो युवा अपना। सर, एक क्वेश्चन है कि आज के दिन में AI या लाइब्रेरी? देखिए
लाइब्रेरी को आप कभी भी इरिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहाँ से वो जो कभी भी शैक्षणिक संस्थान से या फिर विद्यार्थी जीवन से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन एआई ज़रूरत है। एआई आज के टाइम में, अगर रिसेंट टाइम में आपको समाज के साथ, देश दुनिया के साथ आगे बढ़ना है तो एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एआई कभी भी रिप्लेस लाइब्रेरी को नहीं कर सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा ऐसा जगह है जो वर्षों से यूज़ करते हैं हम लोग, जो वर्षों से हमारे लिए शिक्षा का केंद्र रहा है। सर आज की जो थीम है विवेकानंद के आज के राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है, उठो जागो अपने शक्ति को पहचानो, तो एक लाइन में जानना चाहेंगे युवा शक्ति क्या है? युवा शक्ति जो युवा अपने मन में जो युवा का सब लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हर युवा अपना लक्ष्य लेके चल रहा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए युवा कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं, कैसे उसका कार्यशैली हो सकता है, किस तरह से युवा अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरणा के साथ, मेहनत के साथ उसको पाने के लिए जो संकल्प करते हैं, यही उस हर युवा का लक्ष्य होना चाहिए, किस तरह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक और क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा या लिटरेचर? आध्यात्मिक शिक्षा या लिटरेचर, देखिए दोनों अलग अलग पहलू है। लिटरेचर आपको समाज में जीना सिखाता है। लिटरेचर आपको बोलना, चलना, उठना, बैठना सब कुछ सिखाता है। वही अध्यात्म शिक्षा ये है कि आपको कैसे समाज, आपको एंशिएंट टाइम से लेके एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न नॉलेज और करंट में जीने का पहलू सिखाने वाला को जो सब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारे अध्यात्म सिखाता है। सर महिला सशक्तिकरण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण, युवा और महिला सशक्तिकरण आज तो हमारे देश की पिलर मान सकते हैं आपकी। जैसे बिना महिला की और बिना युवा की देश जो है वो एक तरह से हम विकलांग बोल सकते हैं कि अगर महिला का योगदान नहीं रहेगा तो हमारा देश उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह अगर युवा का साथ नहीं रहेगा तो हमारा देश उतना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर देश और समाज का मजबूत निर्माण करना है तो उसी में जितना मजबूत भागीदारी महिला का चाहिए, उतना ही भागीदारी युवाओं का चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।